प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10 में हिंदी क्षितिज काव्यखंड के पाठ 7 के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय से, पाठ परिचय से और उनकी जो पहली कविता थी अभी न होगा मेरा अंत का अध्ययन कर चुके हैं। भाग 2 में आज प्रस्तुत है सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की एक छोटी सी कविता मातृ वंदना। कविता है, नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सफल। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खर तर शर सह सकूँ मुझे तू कर धड़तर। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अशुर जल धोत विमल, द्रग जल से पाप बल बलि कर दूँ जननी जन्म श्रम संचित फल। बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से अपलक उर के शत दल पर। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा मुक्त करूँगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेयसम संचित फल। प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता मातृ वंदना में कवि ने मातृ की यानी अपनी जन्मभूमि की वंदना की है। कवि इसमें कहना चाह रहा है कि हमें जो मनुष्य जन्म मिला है उसमें अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर देना चाहता है। अपने जीवन मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार करके माँ भारती की सेवा में स्वयं को बलिदान कर देना चाहता है। कवि अपनी मातृभूमि को हर दुख हर कष्ट से मुक्त कर देना चाहता है। अतः यहाँ कर्तव्य पथ पर स्वयं को समर्पित कर देने का भाव व्यक्त होता है, जिससे अपनी मातृभूमि का स्वरूप अखंड बना रहे। कवि कह रहा है, नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सफल। कवि निराला कहते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य है वह सब क्या है, मातृभूमि की सेवा के लिए है। कहा भी उन्होंने कि नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सफल। अर्थात कवि निराला का भाव है कि हे मातृभूमि, मेरे मन में इस मानव जीवन के कारण जितने भी स्वार्थ आ गए हैं, मेरे जीवन में स्वार्थ सकल यानी मेरे जीवन में जितने भी स्वार्थ आ गए हैं, वे सभी स्वार्थ आपके चरणों में समर्पित हों। बलि हो तेरे चरणों पर माँ, हे माँ, वो सभी आपके चरणों में समर्पित हो। मेरे श्रम सिंचित सल्प। आगे कहता है कि हे माँ, मैंने अपने परिश्रम से आज तक जितने भी फल एकत्रित किए हैं, वे सभी कर्मफल भी आपको ही समर्पित हों। आगे कवि कहता है, जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर शर सकूँ मुझे तू कर दृढ़तर। आगे कवि कहना चाह रहा है कि हे मातृभूमि, मैं अपने जीवन रूपी रथ पर सवार होकर सदैव मृत्यु के मार्ग पर अर्थात अर्थे कर्तव्य के पथ पर बढ़ता रहूं। आगे कवि कहना चाह रहा है कि और महाकाल रूपी जो मृत्यु के कठोर बाण हैं वह सहन कर सकूं। मुझे तू कर दृढ़तर। कहा आगे, मुझे तू कर दृढ़तर यानी मुझे ऐसी दृढ़ता प्रदान कर दे, अर्थात मृत्यु से लड़ने की शक्ति मुझे दे दे। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति। आगे कहा है, जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धोत विमल, द्रग जल से पाप बल भली कर दूं। यानी मेरे हृदय में तेरा स्वरूप सदैव जागृत रहे। तेरी मूर्ति यानी तेरा स्वरूप है मातृभूमि, तुम्हारा स्वरूप है तो मेरे हृदय में हमेशा जागृत रहे।
मैं अपने आंसुओं के जल से, अश्रु जल लिखा ना, आंसुओं के जल से धोत विमल, यानी मैं आंसुओं के जल से आपकी मूर्ति को उज्जवल बनाता रहूं। हे माँ, मैं अपने आंसुओं से वह शक्ति प्राप्त करता रहूं जिसके प्रभाव से अपने जीवन में एकत्र किए गए सभी कर्तव्यों का फल आपको समर्पित कर सकूं। अर्थात कवि मातृभूमि के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव प्रकट करता है। आगे कवि कहता है कि बाधाएं आए तन पर, देखो तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दरगों से अपलक उर के शतदल पर। आगे कवि कह रहा है कि हे माँ, मेरे जीवन में भले ही कितनी भी बाधाएं आए तन पर, कि मेरे जीवन में भले ही कितनी भी बाधाएं आए, मैं उन बाधाओं का सामना करते हुए भी आपको नेत्र भर कर देख सकूं, यानी अपनी आंखों से नेत्र भर कर के तुम्हें देख सकूं। आगे कवि कहता है, अर्थात मैं आपको जीवन को प्रत्येक कठिन परिस्थिति में भी देखते रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे अपने नेत्रों से कर्तव्य करते हुए निरंतर दिखती रहें। उनके शब्ददल पर क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम संचित फल। ऐसा कहना चाहता है कि आप भी मुझे अपने नेत्रों से कर्तव्य करते हुए निरंतर देखती रहें और अपने हृदय कमल पर मुझे बिठाएं। मैं अपना परिश्रम पूर्ण यह शरीर आपको समर्पित करना चाहता हूँ, यानी मैं अपना जो शरीर है आपको, परिश्रम और शरीर आपको समर्पित करता रहूँगा, तथा आपको अटलता, लिखा है ना इसमें आगे कि तुझे अटल, यानी आपको अटलता व स्थायित्व प्रदान कर निराशाओं दुखों से मुक्त करूँगा। आगे कवि कह रहा है कि मैं आपके चरणों पर अपने सभी संचित किए हुए फल को तथा जो प्रशंसा मुझे प्राप्त हुई है उसे भी आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। अर्थात कवि अपने जीवन का संपूर्ण स्वरूप तथा कर्तव्य फल देकर मातृभूमि को कष्ट से मुक्त करना चाहता है और स्वयं का बलिदान देना चाहता है। अर्थात कवि ने इस कविता में सभी बाधाओं से लड़ते हुए भी अपना कर्तव्य करते रहने के लिए कहा है और स्वयं को मातृभूमि के चरणों में समर्पित करने की प्रेरणा दी है। तो कवि की ये कविता हमें यही प्रेरणा देती है कि हमें मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए। इसके जो प्रश्न हैं पाठ का भाव देख करके विद्यार्थी स्वयं करने का प्रयास करें। प्रश्न भी बहुत सिंपल हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे कि मृदुल बसंत जीवन के किस पड़ाव का प्रतीक है, तो किसका प्रतीक था मृदुल बसंत? बसंत यानी ऋतुओं में युवावस्था यानी यौवन का। शतदल का शब्दार्थ हुआ है कमल। अगला प्रश्न था कि अभी न होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु के आगमन की बात कही गई है? अभी न होगा मेरा अंत में कवि ने किस ऋतु की? बसंत ऋतु के आगमन की बात कही गई है। हरे हरे पाक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वैसे हमारे पाठ्यक्रम में अलंकार नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अनुप्रास अलंकार, जिस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। हरे हरे ये पात, हरे हरे ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कवि का कविता में किस प्रथम चरण की ओर संकेत है? कवि में कविता ने युवावस्था के प्रथम चरण की ओर संकेत किया है। अगला प्रश्न था पैरूंगा निद्रित कलियों पर, पंक्ति में निद्रित कलियों का आशय है। इसमें निद्रित यानी सोया हुआ, अर्थात निद्रित का आशय यहाँ पर था कि आलसी और निराश लोगों से है जिनमें आशा का संचार करना है। अगला प्रश्न था मातृवंदना में कवि ने माँ का संबोधन किसके लिए किया है? अपनी मातृभूमि यानी माँ भारती के लिए कवि ने माँ का संबोधन किया है। ये अगले प्रश्न है, विद्यार्थी अनुवाद के आधार पर स्वयं करने का प्रयास करें। धन्यवाद।